हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलन एंड पिस्टिल क्या होता है। तो पोलन पिस्टिल को समझने के लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट का जो जितने भी वीडियो है रिप्रोडक्शन से, आप उसे देख सकते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा, हम वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि पोलन एंड पिस्टिल के इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है। चलो ये आपको समझ जाएगा। देन हम उसके बाद बताएंगे कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं एंड उस प्रोसेस में क्या क्या फिनोमेना होता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज आपको क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखिए। और आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप बिल्कुल भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बायोलॉजी लॉन्चर पेज है इंस्टाग्राम, वहां पे, या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आप कमेंट भी डाल सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो देखिए, इसी में नाम डेफिनेशन भी छुपा है। इंटरेक्शन ऑफ पोलन विद पिस्टिल इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। है ना डेफिनेशन इजी? इंटरेक्शन ऑफ पोलन विद पिस्टिल इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये आपको समझ में आ गया एक सिंपल शब्दों में कि पोलन ग्रेन्स का पिस्टिल के साथ जो भी इंटरेक्शन होने वाला है उसे ही हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? देन इसको हम और कैसे बता सकते हैं? तो पोलन पिस्टिल पे आया। पिस्टिल दैट मींस स्टिग्मा का पार्ट है। स्टिग्मा और ओवरी हो गया, जिसे हम आप कार्पेल बोलते हो, है ना? तो उसका पार्ट है पूरा का पूरा पिस्टिल हम बोलते हैं उसमें, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आता है। तो पोलन एंड पिस्टिल पे इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मींस कि ये पोलिनेशन के बाद हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन का एक अलग से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट मींस द इंटायर इवेंट ऑकर्स आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद ही होगा, और फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। तो दैट मींस द इंटायर इवेंट ऑकर्स आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो चलिए, इस तरह से भी आप पोलन पिस्टिल को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल बता सकते हो, इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को बता सकते हो। सिंपल सी बात है कि पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, एंड लास्ट में यहां पे मैं लिख देता हूं फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन, इट बिगिंस विद पॉलिनेशन। स्टार्ट कब होगा? पॉलिनेशन के बाद। जैसे पॉलिनेशन हुआ ये स्टार्ट हो गया। एंड एंड विद, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बिगिनिंग हो रहा है, यहाँ पे बिगिनिंग हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन से पहले इसका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो द इंटायर इवेंट इन बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद पिस्टिल इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको एक एक करके डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम आपको बताएंगे। आफ्टर द पॉलिनेशन, फर्स्ट द प्रोसेस, जो पोलन पिस्टिल में फर्स्ट प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रिकॉग्नाइजेशन, ZATION, कहीं कहीं S भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन और अमेरिकन इंग्लिश है, इसके वजह से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो रिकॉग्नाइजेशन, यानी रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा और किसका कौन रिकॉग्नाइजेशन करेगा। तो बच्चों ध्यान दो इधर, यानी कि ये हो गया एंथर, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, स्वेलन वाला पोर्शन। यहाँ से इसका पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, सेट हो गए। यही प्रोसेस है पॉलिनेशन का। बस अब इसी प्रोसेस को हम एनलार्ज करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे मैं सरफेस ऑफ स्टिग्मा क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। ओके, इसी के हिसाब से पोलन ग्रेन्स का भी साइज मैं क्या कर रहा हूँ, एनलार्ज कर रहा हूं। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड
पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, बट आप इसकी गारंटी कैसे दे सकते हो कि इस पे स्पेसिफिक टाइप का ही पोलन ग्रेन्स गिरा होगा? हो सकता है ना कोई अनस्पेसिफिक, यानी जो पोलन ग्रेन्स उस प्लांट का नहीं है, उस स्पेसीज का नहीं है, वो पोलन ग्रेन्स भी उस सरफेस पे आके गिर गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग टाइप का जो पोलन ग्रेन्स है वो भी उस सरफेस पे आके क्या हो गया हो, शेड हो गया हो। तो फर्स्ट वन, द स्टिग्मा रिकॉग्नाइज वेयर द पोलन ग्रेन्स आर शेडेड। कहाँ पे पोलन ग्रेन शेड हुआ, ये सबसे पहले स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है ना, ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ जितने भी पोर्शन है उसको पता चल जाता है कि ये रीजन में क्या हो गया है, स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रेन्स का शेडिंग हो गया है। तो इसके लिए स्टिग्मा के पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स होता है, जिसके हेल्प से उसको पता चल पाता है कि स्टिग्मा पे कहाँ पे पोलन ग्रेन शेड हुआ है। चलो, रिकॉग्नाइजेशन हो गया। रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है, दैट इज द सिलेक्शन। दैट इज द सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन होगा पोलन ग्रेन्स का। हु वन सेलेक्ट, who one check, ऐसे क्वेश्चन आता है, who one check the compatibility of pollen grains? The answer is stigma। कौन चेक करेगा ये पोलन ग्रेन्स राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है? कौन चेक करेगा? स्टिग्मा चेक करेगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, who one check the compatibility of pollen grains, specificity of pollen grains? The answer is stigma। स्टिग्मा का सरफेस चेक करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन्स राइट टाइप का है, कौन सा पोलन ग्रेन्स रॉन्ग। पहला रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि कहाँ कहाँ पोलन ग्रेन्स गिरा हुआ है। अब सिलेक्शन करना है। फॉर सिलेक्शन दे सीक्रेट सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड चेक द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो अब स्टिग्मा कुछ स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करता है और वो चेक करता है कि इतने सारे अलग अलग जैसे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे पोलन ग्रेन्स फैला हुआ है, वो कौन सा पोलन ग्रेन्स हमारे स्पेसीज का बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी हमारे ही जीन सेम है उसमें या अलग है, तो चेक करेगा। तो वो फाइंड कर लेता है, वो फाइंड कर लेता है कि राइट टाइप का कौन सा है और रॉन्ग टाइप कौन सा है। तो दे चेक द कंपैटिबिलिटी एंड सिलेक्शन में क्या हो जाएगा, जो इंटर स्पेसिफिक होगा उसको ये क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। रिमेनिंग विल बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब क्या, उठा के उसको फेंकेगा नहीं। हाउ, कैसे? तो जो राइट वन है, राइट वन या फिर करेक्ट वन, राइट या फिर जो करेक्ट टाइप का है या इंटर स्पेसिफिक टाइप का है, उसे ही हम कॉम्पेटिबल भी बोलते हैं, कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो राइट टाइप बोलो या करेक्ट टाइप बोलो या कॉम्पेटिबल टाइप बोलो, तो उसको क्या करेंगे, राइट या फिर करेक्ट टाइप प्रोवाइडेड, उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड ऑल prerequisite for germination। तो अब जो रॉन्ग टाइप है उसको तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, जो राइट टाइप है, करेक्ट टाइप है या कॉम्पेटिबल टाइप है, उसको ये क्या प्रोवाइड करेगा, जितने भी रिक्वेसाइट चाहिए ना उसको जर्मिनेशन के लिए, ये उसको सब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे हो गया। तो जो राइट टाइप है उसको क्या कर रहे हैं हम, कुछ तो भी स्टिग्मा जो है प्री रिक्वेसाइट जर्मिनेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ सिक्रीशन दे रहा हूँ, स्टिग्मा कुछ सिक्रीशन दे रहा है। तो जब राइट टाइप का सिलेक्ट हो गया, प्री रिक्वेसाइट मिल गया उसको, तो प्री रिक्वेसाइट में क्या रहता है, तो प्री रिक्वेसाइट में रहता है सुक्रोज सॉल्यूशन और उसके साथ साथ जो है वाटर रहता है, वाटरी सब्सटेंस, जिसे डायरेक्टली बोल जाता है वाटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो वाटरी सब्सटेंस मिल जाता है। इतना होने के बाद थर्ड प्रोसेस होता है, ये सेकेंड हो गया, ये पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड प्रोसेस रहता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा।
चलो, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। दैट मीन्स कि जो डिस्कार्डेड है उसका अब कोई रोल ही नहीं है, तो उसे हम यहाँ से हटा देते हैं। दैट मीन्स कि हम उसको अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका रोल अब खत्म हो चुका है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वेयर द पोलन ग्रेन्स आर जर्मिनेट्स, कहाँ पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है? तो पोलन ग्रेन्स ओनली जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा नेचुरली। आर्टिफिशियली आप लैब में भी जर्मिनेट कर लेते हो, लेकिन नेचुरली सिर्फ और सिर्फ वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। व्हाई? बिकॉज पोलन ग्रेन्स हैविंग नो एबिलिटी टू जर्मिनेट ओन सेल्फ, खुद जर्मिनेट नहीं कर सकता हो, उसको जर्मिनेशन के लिए स्टिग्मा का सरफेस चाहिए जिसमें उसको वाटरी सब्सटेंस सुक्रोज सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको आर्टिफिशियली जर्मिनेट करना है तो आपको सुक्रोज सॉल्यूशन उसके लिए यूज करना पड़ेगा, लेकिन कहीं और अदर सरफेस पे जर्मिनेट नहीं होगा। तो जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब्स का, इनके बीच में खुद एक कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जो पहले सेड होगा वो रैपिडली जर्मिनेट होगा, वो फास्टर रहेगा, लॉन्ग उसका पोलन ट्यूब बनेगा। जो बाद में है उसका पोलन ट्यूब शॉर्टर रहेगा, ठीक है। जिसको जितना ज्यादा नरिशमेंट मिला है वो उतना ज्यादा फास्ट नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। एक क्वेश्चन आ गया कि ये पोलन ग्रेन्स का जो पोलन ट्यूब है, व्हाई दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओवरी, ये ओवरी के तरफ क्यों ग्रो हो रहा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल याद करो, ओवरी के इनसाइड में एनाट्रोपस ओव्यूल आपने पढ़ा था, एनाट्रोपस ओव्यूल में आपने सिनर्जिड पढ़ा था। तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट, ये 2 पॉइंट आ जाएगा। तो दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल है, तो दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल जस्ट बिकॉज, किस चीज के लिए, कौन से कारण से? बिकॉज द सिनर्जिड सेल सीक्रेट सम केमिकल्स, सिनर्जिड सेल क्या कर रहा है? कुछ केमिकल्स सीक्रेट कर रहा है, एंड दे आर अट्रैक्टिंग द पोलन ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल, नॉट एनीवेयर। नहीं तो यहाँ पे जर्मिनेट होके इधर उधर फैल सकता था ना, नहीं। आफ्टर जर्मिनेशन दे पियर्सिंग द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के सरफेस को क्या कर रहा? पोर कर रहा। दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल या ओवरी थ्रू स्टाइल, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम, यानी ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल हो गया, और ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर में क्या है? ओव्यूल है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपका पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स यहाँ जर्मिनेट हुआ बाय पेनेट्रेटिंग द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल थ्रू स्टाइल। तो इस तरह से। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिनर्जिड सेल सीक्रेटिंग सम केमिकल्स एंड दे आर अट्रैक्टिंग द पोलन ट्यूब, दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल के तरफ ग्रो होने के लिए जो पोलन ट्यूब है वो क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि वहां पे सिनर्जिड सेल कुछ तो भी केमिकल सीक्रेशन दे रहा है, जिसके कारण से जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड स्टेप है वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। Then during the process of development of pollen tube, they carry 2 non-motile male gametes, जो कि आपने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़ा है। The process is called siphonogamy. During the development of pollen tube towards ovule, they carry 2 non-motile male gametes, is called siphonogamy. And after that they are reaching the ovule. ओव्यूल में आपको पता होगा एम्ब्रायो सैक रहता है, एम्ब्रायो सैक में ये कहाँ पे आ जाएगा? माइक्रोपिलर एंड में आ जाएगा। दे आर इंटरिंग वन ऑफ 2 सिनर्जिड सेल्स। तो ऑल अबाउट कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या हो रहा है? तो इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद स्टिग्मा, या इंटरेक्शन ऑफ पोलन विद पिस्टिल, या फिर द इंटायर इवेंट इन बिटवीन pollination and fertilization is called pollen pistil interaction, या फिर आप दूसरा डेफिनेशन देख सकते हो, it begins from pollination and end with fertilization is called pollen pistil interaction. इसमें recognition, stigma recognize the pollen grains, then selection, stigma select the interspecific or compatible pollen grains and providing all prerequisite for their germination. After germination, they penetrating the surface of stigma, growing towards ovule through a style, and they are growing towards ovule just because the synergid cells secrete some special type of chemical, and they are
attracting them. Okay, and after they are reaching the ovary, in ovary they are entering one of two synergids of ovule and releasing their all content. ओके तो बच्चों आज हमने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक का कोई भी मीनिंग ना समझ में आया हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। आप बायोलॉजी लॉन्चर जो इंस्टाग्राम पेज है वहां भी पूछ सकते हैं कमेंट मैसेज करके, या आप इस वीडियो में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ देर बाद ऐसा होगा कि आपको पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो बायोलॉजी लॉन्चर है आपका स्वागत करता है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो आपके काम का है, अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें।